बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुस्तिका के लेखक का कहना है कि अवतार मोहम्मद अल्लाह के नाम से अपने मन की बात बताया करते थे, जबकि हम पाते हैं कि कुरान की आयतें हालांकि अवतार मोहम्मद के मुख से ही निकलकर हम तक पहुंची, लेकिन अवतार मोहम्मद को सेकंड पर्सन यानी तुम कहकर बात कर रही हैं। यदि कोई किताब लिखेगा तो अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश करेगा, ना कि उसमें कोई और तुम कहकर लेखक से बात करता दिखाई देगा और कोई और तुम कहकर कभी कभी लेखक पर ही टिप्पणी करता दिखाई देगा जो लेखक के हित में नहीं होगी। पहले के लेक्चर्स में हमने दिखाया है कि केवल अवतार मोहम्मद ही नहीं बल्कि परमात्मा की ओर से आई हर किताब का यही तर्ज रहा है कि अवतार के मुख से बात हुई है और ऐसे जैसे परमात्मा बात कर रहा है, और आज तक हम समझ ही नहीं पाए कि अवतार का परमात्मा से क्या रिश्ता होता है और ऐसा क्यों होता है कि किसी अवतार के मुख से अचानक परमात्मा बात करना शुरू कर देता है। कृष्ण की बात करें तो वो ये नहीं कह रहे कि भारतवर्ष में अवतार आते हैं, बल्कि जहां जहां भी अधर्म बढ़ जाए, लोग सत्य मार्ग की समझ से दूर हो जाएं, वहां अवतार आने की बात कर रहे हैं। ये पृथ्वी और इस पर बसने वाले इंसान खुदा की सृष्टि में बहुत छोटा सा मकाम रखते हैं। ये तो हमारी छोटी सी मानसिकता है कि हम समझें कि अवतार केवल भारतवर्ष में आएंगे। तमाम इंसानियत एक ही परमात्मा के अधीन है और वो ही तमाम इंसानियत को धर्म का मार्ग बताने वाला और अधर्म से दूर करने की राह बताने वाला है। विश्व के कोने कोने में जहां भी इंसानियत बसती है वहां अवतार आए ताकि सीधे रास्ते को प्रशस्त कर सके, मानवता के लिए खुदा का जो क्रिएशन प्लान है उसको बता सके। परंतु इन दिव्य आत्माओं के विपरीत एक और ताकत काम कर रही है जिसको तमस या जुल्मत कहते हैं, जो असुरी यानी शैतानी ताकत है। वो भी परमात्मा द्वारा इंसानों के लिए बनाए गए क्रिएशन प्लान का हिस्सा है, जिसका काम ही हमको सत्य मार्ग से गुमराह करना या पथ भ्रष्ट करने का है। देवताओं और असुरों का युद्ध यही है जो हर जमाने में होता रहा है। एक का काम इंसानियत को हिदायत की ओर लाना है और दूसरे का गुमराह करना। जैसा मैंने कहा कि गीता भी जब जब अधर्म बढ़ने की बात कर रही है और समय समय पर अवतार आने की बात कर रही है, तो कहीं भी भारतवर्ष का उल्लेख नहीं कर रही कि कोई समझ बैठे कि अवतार केवल भारत में ही आएंगे। कुरान भी कह रहा है कि हर जबान बोलने वालों के बीच रसूल यानी अवतार भेजे गए। कुरान सूरह इब्राहिम यानी 14:4 देखिए, नेवर डिड वी सेंड अ मैसेंजर एक्सेप्ट टू टीच इन द लैंग्वेज ऑफ हिज ओन पीपल इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स क्लियर टू देम। जब कभी कोई रसूल यानी अवतार भेजा गया, वो उन लोगों की भाषा बोलता हुआ भेजा गया। यानी यहाँ भी साफ हो रहा है कि मुसलमान ये समझ लें कि केवल अरबी भाषा में सत्य मार्ग बताया गया हो तो वो गलत है, क्योंकि हर स्थान पर हर क्षेत्र में सत्य मार्ग बताने के लिए अवतार आते रहे। मुसलमान बताएं कि जब कोई रसूल या अवतार एक ही सोर्स से भारत और अरब दोनों जगह आया होगा तो क्या उसने यहाँ कुछ बताया होगा और अरब में उसके एकदम बरखिलाफ विपरीत बातें बताई होंगी। हिंदू बताएं कि अवतार यदि भारत में आया होगा तो क्या उसने कुछ बताया होगा, और यदि इजिप्ट या ग्रीस या अरब में आया होगा तो कुछ और बताया होगा। एक ही हकीकतें बताई जा रही थी। यदि दो स्थानों पर एक ही सोर्स से अवतार आए तो हमको मानना पड़ेगा कि उन्होंने एक ही सत्य मार्ग बताया जो सनातन था, यानी हर जमाने के लिए था, जिसको कुरान ने अद-दीन अल-क़य्यिम कहा, यानी ऐसा दीन जो हमेशा से एक है। या आज यदि विपरीत या विरोधाभासी फलसफे या समझ हमको देखने को मिलती है तो केवल 3 कारण हो सकते हैं। या तो दोनों या दोनों में से एक खुदा की ओर से नहीं है, या हमने परमात्मा द्वारा दी गई शिक्षा का गलत अनुवाद या इंटरप्रिटेशन किया, या हमने उनकी शिक्षा को ही बदल कर रख डाला। एक ही शिक्षा वेद, गीता और कुरान के माध्यम से दी जा रही थी। हमने उसे समझा अपने अपने तरीके से, कई जगह तथ्यों को गलत ढंग से समझा और धर्म की दीवारें खड़ी होती चली गई। एक ही अवतार के मानने वालों ने जब उस एक अवतार की ही शिक्षा को भिन्न प्रकार से इंटरप्रेट किया तो सेक्ट्स बन गए। जैसे मुसलमानों में देखिए सुन्नी, शिया, वहाबी, सल्फी, बरेलवी, इस्माइली आदि कितने ही सेक्ट्स हैं। ये सब बने एक ही मोहम्मद को अल्लाह का रसूल यानी अवतार मानते हुए, लेकिन उन्होंने अवतार मोहम्मद की शिक्षा को भिन्न भिन्न प्रकार से इंटरप्रेट किया। सनातन धर्म में भी यही हुआ।
वैष्णव, शैव, देवी को मानने वाले, क्या वेद सबको प्रिय नहीं थे? क्या वेद सबके लिए नहीं थे? लेकिन सब भिन्न प्रकार से वेदों को इंटरप्रेट कर रहे थे। कृष्ण से जो लड़ने आए थे वो भी इस धर्म युद्ध में अपने को सही मार्ग पर समझ रहे थे। दोनों फौजें धर्म के भिन्न इंटरप्रिटेशन और समझ के नाम पर लड़ रही थी। किसी ने कहा कि देवताओं और असुरों का युद्ध प्राचीन काल में हुआ था जिसमें देवताओं की विजय हुई थी, तो किसी ने कहा कि देवता होते ही नहीं है और वेद आदि में इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव आदि की जो बात हो रही है वो महज एक परमेश्वर के विभिन्न एट्रीब्यूट्स, उनकी सिफात की बात हो रही है। जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या परमात्मा ने दोनों बातें बताई, ये कि देवता होते हैं और ये भी कि देवता नहीं होते? सच तो बस एक ही है, सनातन है। फिर हम कैसे खुश हो सकते हैं ये कहकर कि हिंदू धर्म की खासियत ये है कि चाहे ऐसे मानो चाहे वैसे, सब हिंदू हैं। सब हिंदू हो सकते हैं क्योंकि हिंद के इलाके में बसते हैं, लेकिन सनातन सच तो बस एक ही है जिसको समझने की कोशिश किए बिना कोई कैसे अपने को सनातनी कह सकता है। ब्रह्मसूत्र कह रहा है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते ने ना निस्ते किंचन। द ब्रह्म इज वन, देयर इज नन अदर, ने नन, नॉट द लीस्ट। इधर उसी ब्रह्म की बात करते हुए नहजुल बलागा के सरमन नंबर 185 में अली कहते हैं, प्रेज बी टू अल्लाह, ही इज सच दैट सेंसेस कैन नॉट परसीव हिम, प्लेस कैन नॉट कंटेन हिम, आईज कैन नॉट सी हिम एंड वेल्स कैन नॉट कवर हिम। ही प्रूव्स हिज एटर्निटी बाय द कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ हिज क्रिएशन and also by originating his creation he proves his existence, and by their mutual similarity he proves that there is nothing similar to him. He is true in his promise. He is too high to be unjust to his creatures. He stands by equity among his creation and practices justice over them in his commands. He provides evidence through the creation of things of his being from ever, through their marks of incapability of his power, and through their powerlessness against death of his eternity. He is one, but not by counting. He is everlasting without any limit. He is existent without any support. Minds admit of him without any activity of the senses. Things which can be seen stand witness of him without confronting him. Imagination cannot encompass him. He manifests himself to the imagination with his help for the imagination and refuses to be imagined by the imagination. He has made imagination the arbiter in this matter. He is not great in the sense that volume is vast and so his body is also great, nor is he mighty in the sense that his limit should extend to the utmost and so his frame be extensive, but he is great in position and mighty in authority. आप समझ सकते हैं कि निराकार एब्सोल्यूट यानी अल्लाह तक अपनी समझ को पहुंचाना आसान नहीं है। वेद भी यही कह रहे हैं, उपनिषद भी यही कह रहे हैं। दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें कड़ी के रूप में काम करती हैं। हमें इनको पहचानने की कोशिश करनी है क्योंकि इनको पहचान कर ही हम निराकार एब्सोल्यूट यानी अल्लाह की कुछ समझ बना पाएंगे। हमको आत्मा को पाकीज़गी के मार्ग पर लगाना होगा और दिमागी फैकल्टीज को जगाना होगा कि हमको वो अक्ल प्राप्त हो कि हम निराकार एब्सोल्यूट ब्रह्म यानी अल्लाह की समझ बना सके। उधर कृष्ण ने एब्सोल्यूट खुदा की बात की तो दुनिया परस्त तमसिक यानी जुल्मत की ताकतें उनके खिलाफ आ गई, और इधर मोहम्मद ने वही सनातन संदेश फिर से दोहराया तो दुनिया परस्त तामसिक यानी जुल्मत की ताकतों ने हर मुमकिन कोशिश कर डाली उनके पैगाम को फैलने से रोकने के लिए, और आज तक यही करने में व्यस्त है। आगे बढ़े और देखें कि पुस्तिका के लेखक ने और क्या कुछ लिखा है। वो कहते हैं, पूरा विश्व इस बात पर सहमत है कि विश्व का रचयिता एक है और ज्यादातर दुनिया में रह रहे लोग अपने धर्म के हिसाब से दुनिया के रचयिता को एक शक्ति मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। मोहम्मद के ज़माने में यहूदी और क्रिश्चियन हुआ करते थे जिनसे मोहम्मद की अच्छी दोस्ती थी। मोहम्मद उनके धर्म के बारे में उनसे ज्ञान लिया करते थे, और फिर मोहम्मद ने जब अपने को अल्लाह का पैगंबर घोषित किया तो उसने दुनिया के रचयिता को अल्लाह का नाम दिया। आइए देखते हैं कि मुसलमानों का अल्लाह का कॉन्सेप्ट क्या है। जो मुसलमान समझते हैं कि अल्लाह नाउन यानी संज्ञा है, यानी अल्लाह किसी मुसलमानों के खुदा का नाम है, उनकी समझ गलत है। यहाँ ये भी बता दें कि ईसाइयों में और यहूदियों में भी जो अरब जबान बोलते थे, अरामाइक बोलते थे, उनमें भी खुदा को गॉड नहीं बल्कि अल्लाह या इलाही कहा जाता था। ये लोकल उस जबान का शब्द है, जैसे गॉड को कोई ब्रह्म कह दे, उसी तरह गॉड को उस जबान में
अल्लाह या इलाह कहा जाता था। जो मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह के 99 नाम है, वो भी गलत कहते हैं, क्योंकि अल्लाह और दूसरे जितने नामों से अल्लाह को पुकारा जाता है वो दरअसल उसकी सिफात यानी विशेषण यानी गुण यानी एडजेक्टिव्स हैं। वो सब कुछ सुनता है, इसलिए उसे अरबी भाषा में समी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सुनने वाला। वो हमेशा से है, इसलिए उसे हई कहते हैं। वो वक्ता है या वार्ताकार है, इसलिए उसको कलीम कहते हैं। कोई उसका नाम कलीम नहीं है, जिसके कारण सारा कलाम हो, सारी शब्दावली हो, जो वार्ताकारों में सबसे बेहतरीन हो, उसको एक जगह कलीम कहा गया तो दूसरी ओर उपनिषदों में बताया गया कि यदि तुम बोलने में महारथी बनने के इच्छुक हो तो क्लिम मंत्र का उच्चारण किया करो। लेकिन कलीम या किलिम उस सर्वशक्तिमान के नाम नहीं है। ये ऐसे ही है कि वो सब कुछ जानता है, इसलिए उसको हिंदी में सर्वज्ञ कहते, पर सर्वज्ञ उसका नाम तो नहीं है। ऐसे ही उसके साकार स्वरूप का नाम परमात्मा या विष्णु भी नहीं। परमात्मा या विष्णु भी एडजेक्टिव है, विशेषण है उसकी खासियत के अनुसार। नाम तो तब रखा जाता है जब कोई व्यक्ति वजूद में आ जाता है, फिर नाम तो वो रखता है जो पहले से मौजूद है, जो हमेशा से है। उसका नाम कौन रखेगा? बाद में आने वाले कैसे पहले वाले का नाम रख सकते? इसलिए जो सिफात यानी एडजेक्टिव्स यानी विशेषण यानी उस हस्ती में पाई जाने वाली विशेषताएं हमने देखी, उनको हमने उसका नाम समझ लिया। दूसरी भाषाएं बोलने वालों में उन सिफतों यानी विशेषताओं के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं, उन शब्दों से उसे बुलाया गया, जैसे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, पर यह भी उसका नाम नहीं है। हर कोई मानता है कि सारी सृष्टि का रचिता एक है, वो एक ही है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की। तमाम इंसानियत, भले ही आज वो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि में बटी है, उसका पैदा करने वाला एक ही है। एक ही सिस्टम है जो हम सब के अंदर काम कर रहा है। एक ही समान हम खाना खाते हैं, एक ही तरीके से सांस लेते हैं, एक ही समान बच्चे पैदा करते हैं और एक ही रंग का खून रखते हैं। यदि हिंदुओं का बनाने वाला कोई और होता, मुसलमानों का कोई और, तो कम से कम खून का रंग तो अलग कर देता। हिंदुओं के खून का रंग केसरिया और मुसलमानों का हरा, तब तो हम मान लेते कि दोनों का लड़ना जायज है। लेकिन वो निराकार ताकत जिसको सनातन किताबों ने ब्रह्म या ब्राह्मण या जैसा मैं साबित कर रहा हूँ महेश का या गीता ने एब्सोल्यूट का, उस खुदा को मुसलमान दा गॉड यानी अल्लाह कहते हैं। तो क्या गलत है? ठीक वैसे जैसे रूह को कोई आत्मा और कोई स्पिरिट कहे, तो केवल भाषाओं का ही तो अंतर हुआ ना। अल्लाह शब्द कोई प्रॉपर नाउन या संज्ञा नहीं है, ये किसी खुदा का नाम नहीं है। मुसलमानों ने भी पहली गलती जो की वो ये कि इस डेफिनेशन के खुदा को अपना खुदा मानने की जगह अल्लाह शब्द को संज्ञा समझ लिया, और हर किसी की पुस्तक में यदि एक निराकार खुदा का कॉन्सेप्ट था भी, तो अपने अल्लाह को दूसरों से अलग कर दिया। यही से मुसलमानों के बहकाव की शुरुआत होती है। अल का अर्थ हुआ इंग्लिश का दा। ग्रामर जानने वाले जानते हैं कि जब अंग्रेजी में किसी शब्द के आगे दा लग जाए तो उसका मतलब किसी खास चीज की बात हो रही होती है, जिसको हम पहचानते और जानते हैं। यानी अल नहीं लगा है तो वो कोई आम चीज हो सकती है, जब अल लग जाए तो वो उसकी ओर इशारा करता है जिसका ज्ञान या जानकारी हमको पहले से है। यानी अल का अर्थ हुआ वो खास हस्ती, और इला का अर्थ हुआ खुदा, यानी वो खास खुदा जिसको हम हर जमाने में जानते आए, यानी द गॉड। यदि उपनिषद ने उस एब्सोल्यूट गॉड को ब्रह्म या महेश का, तो बस वही तो मुसलमानों का अल्लाह यानी द गॉड है। उसको जिसने भी जिस नाम से पहचाना वही मुसलमानों का अल्लाह यानी द गॉड है। कुरान कहता है योर इला गॉड इज वन इला द गॉड ला इलाहा इल्लल्लाह। अवतार मोहम्मद ने जब अरबों से कहा कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं सिवाय उस एक खुदा के, तो उसका अर्थ यह था कि मानो उस एक खुदा को जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञ है, जो निराकार है, जो सर्वशक्तिमान है, जो कोई भी ऐसे खालिक में, खल्क करने वाले में, क्रिएटर में विश्वास रखता है, वही मुसलमानों का दा गॉड यानी अल प्लस इला यानी अल्लाह है। या दूसरे शब्दों में कहूं तो जो कोई भी एक निराकार, जिस्मानियात से आजाद, सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, सर्वशक्तिमान यानी सबसे ताकतवर, सर्वव्यापी यानी हर जगह मौजूद, एब्सोल्यूट यानी कादिर मुतलक खुदा को क्रिएटर मानता है, तो उस खुदा को ही मुसलमान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह का ना कोई जेंडर है, यानी ना तो स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग और ना प्लूरल है जैसे गॉड का गॉड्स हो सकता है, बल्कि वो तो दा गॉड यानी अल्लाह है।
केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि अरबी बोलने वाले उस समय के यहूदी और ईसाई भी उस एक खुदा को अल्लाह या इलाही कहते थे। जब भी आप गॉड लिखते हैं कैपिटल जी के साथ, बस वही अल्लाह है। आसमान से अवतरित होने वाली हर किताब में इस एक खुदा और उस तक पहुंचने के मार्ग को प्रदर्शित किया गया। विभिन्न भाषाओं में अवतरित होने वाली किताबों में विभिन्न नामों से उस एक हस्ती को याद किया गया। यदि कोई इन्हें विभिन्न हस्तियों के रूप में समझे तो ये उसकी बड़ी भूल है। यदि मुसलमानों में से कुछ ने समझा कि उनके खुदा का नाम अल्लाह है तो ये उनकी गलती थी। मैंने साबित किया है कि सनातन धर्मियों में भी एक सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, एब्सोल्यूट खुदा का कॉन्सेप्ट उसी तरह मौजूद है जैसे कि मुसलमानों को बताया गया। लेकिन हिंदू उस सनातन मार्ग से इस मानी में भटक गए कि वे विभिन्न नामों में उलझ गए, जैसे ब्रह्म, ब्राह्मण, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, शक्ति, महेश, परमात्मा, मनु, रुद्र, मारुत आदि शक्तियों का आपस में रिश्ता नहीं समझ पाए। जो मैंने अपनी पुस्तकों और लेक्चर्स में साफ तौर पर समझाया है और दिखाया है कि अल्लाह के लिए यदि कोई शब्दावली सनातन पुस्तकों में आई है तो वो ब्रह्म या ब्राह्मण और महेश है। जब मुसलमान कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो वे किसी मुसलमानों के खुदा को याद नहीं कर रहे होते जिधर वे दूसरों को लाने के इच्छुक हो। ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ है कोई खुदा नहीं सिवाय उस खास खुदा के। रोचक बात यह है कि कृष्ण के दौर में जब अपने को वेद के पद पर समझने वालों ने वेद में वर्णित देवताओं को खुदा समझकर उनकी पूजा करना प्रारंभ कर दी तो उस समय कृष्ण के मुख से परमात्मा ने बताया कि देवताओं की उत्पत्ति तो परमात्मा के बाद है और सारी पूजा अर्चना और इबादत केवल और केवल एब्सोल्यूट गॉड की होनी चाहिए जो कि ब्रह्म या ब्राह्मण या महेश या अल्लाह है। इसका अर्थ क्या हुआ? कृष्ण और मोहम्मद एक ही मकसद के लिए खड़े हुए हैं। दोनों का मकसद था अपने आसपास के लोगों को उस एब्सोल्यूट खुदा के मार्ग पर लाना जिसको छोड़कर वे दूसरे खुदाओं की परस्तिश करने लगे थे। दोनों के शरीर में नूरानी रूह का कोई ना कोई अंश काम कर रहा था। इन नूरानी रूहों का काम हर जमाने में इंसान को खुदा के सत्य मार्ग की ओर लाना है। दूसरी ओर दोनों के दुश्मन भी एक ही थे। जुल्मत यानी तमस यानी डेमोनिक ताकतों ने अपने वश में आए लोगों को इनके खिलाफ खड़ा कर दिया। उसका मकसद केवल यह था कि मैसेज की ताकत को कमजोर किया जा सके या शिक्षा के प्रारंभ में ही उसका गला घोट दिया जाए। पुस्तिका के लेखक भी इस बात को मान रहे हैं कि पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि विश्व का रचिता एक है, लेकिन अवतार मोहम्मद द्वारा की गई घोषणा की कोई खुदा नहीं सिवाय उस एक खुदा के, इसको ही नहीं समझ पाए। अपनी संकीर्ण मानसिकता से उन्होंने समझा कि मोहम्मद ने अपने खुदा को अल्लाह नाम दे दिया और क्योंकि कुरान पहले आए अवतारों का भी उल्लेख कर रहा था तो उन्होंने समझा कि अवतार मोहम्मद ने यहूदी और ईसाई किताबों की कहानियां अपने धर्म में ले ली। ये कहना ऐसा ही है कि यदि कृष्ण ने परमात्मा की बात की थी और राम ने भी परमात्मा की बात की थी तो कोई कहे कि कृष्ण ने राम की शिक्षा को चुरा लिया या दोनों ने वेद से ज्ञान लेकर अपने नाम से उसको फैलाया। ये वही कह सकता है जो इन दोनों को एक ही सोर्स से अवतार नहीं मानता या अवतार कौन होता है यही नहीं समझ पाता। हालांकि मेरे अनेक लेक्चर्स हैं जिनमें मैंने साबित किया है कि सनातन स्क्रिप्चर्स के अनुसार भी सारी सृष्टि का एक ही क्रिएटर है। उसके बावजूद कई लोग एक खुदा के कॉन्सेप्ट को मुसलमानों का कॉन्सेप्ट समझने की गलती करते हैं। हुआ यूं कि जहां जहां देवताओं को पहचानवाया गया उन्होंने उन देवताओं को ही खुदा समझ लिया और नहीं समझ पाए कि देवताओं का एक खुदा की क्रिएशन में क्या रोल है। उस एक क्रिएटर के बंदे ये देवता भी हैं, लेकिन इनकी ही शक्तियां देखकर हम इतने अचंभित हो गए कि समझ ही नहीं सके कि वो जिसकी ये देवता भी भक्ति और उपासना करते हैं वो कितना शक्तिशाली होगा। भूल गए कि शिव महादेव है, देवों में सबसे महान है और इंद्र देवताओं के राजा है और शिव भी योग मुद्रा में बैठे दिखाई देते हैं। तो उसी परमेश्वर की भक्ति और पूजा में लीन है या फिर किसी और की, जरा बताइए।